नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच आमने सामने की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि ये लड़ाई अब खत्म होगी या नहीं होगी, इस बात का दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सुशील कुमार मोदी की बिहार में जब एंट्री हुई है तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कोर्ट का चक्कर लगाना लाजमी है, इसलिए कि सुशील कुमार मोदी आए दिन राजद नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराते रहते हैं। इसी बीच सुशील कुमार मोदी का इस बार दाव उल्टा पड़ गया है। सुशील कुमार मोदी ने तो मुकदमा दर्ज करा दिया था, लेकिन अब उल्टे सुशील कुमार मोदी फंस चुके हैं। दरअसल लगातार बिहार में सुशील कुमार मोदी की जब से वापसी हुई है तब से इस बात की चर्चा है कि सुशील मोदी एक बार फिर से नीतीश तेजस्वी का गठबंधन तोड़वाने में सक्षम हैं या गठबंधन तोड़वा पाएंगे। इस पर अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शक है, इसलिए भाजपा अलग अलग नेताओं को अलग अलग काम के लिए लगा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी द्वारा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद मनोज झा एवं प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ किए गए मानहानि के मुकदमे में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में आज अदालत द्वारा श्री झा और चितरंजन गगन द्वारा दाखिल जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। ज्ञात हो कि 2016 के जून महीने में सुशील मोदी के द्वारा पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में राजद प्रवक्ता मनोज झा और चितरंजन गगन के खिलाफ पटना में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने विशेष अदालत ने राज्य के दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ समन जारी कर 21 सितंबर 2022 को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा था। राजद प्रवक्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व सांसद राजनीति प्रसाद ने समय की मांग की थी। आज राजद के दोनों प्रवक्ता संजय झा और चितरंजन गगन एमपी एमएलए के विशेष अदालत में उपस्थित हुए और जमानत देने की मांग की, जिसे दंडाधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तेजस्वी को फंसाने के लिए सुशील मोदी ने जो चाल चला, अब वो चाल उल्टा पड़ चुका है। सुशील मोदी को लगातार इस बात के रूप में भी जाना जाता है कि लालू प्रसाद यादव पर पटना में पिछले दिनों जो मॉल मिट्टी घोटाले का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से सरकार गिरी थी, उसके बाद सुशील मोदी अक्सर केस करते रहते हैं, मानहानि मुकदमा हो या अन्य तरह की मुकदमा, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता कोर्ट में हाजिर होते हैं। कोर्ट में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार उनका जो दाव है उल्टा पड़ा है और इस बार जमानत मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं राजद के दोनों प्रवक्ता पर सुशील कुमार मोदी ने जो मानहानि का मुकदमा किया है उसका अब केस आगे चलेगा, लेकिन जमानत जो है वो जमानत जो है वो मंजूर की जा चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि सुशील मोदी ने राजद के कई अन्य नेताओं पर भी इस तरह के केस दायर किए हैं, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, और आने वाले दिनों में एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी भी सुनवाई होगी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सुनवाई के बाद अदालत क्या फैसला करती है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा फायदा हुआ है। कल ही तेजस्वी यादव को बड़ा फायदा हुआ था और आज एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के दो बड़े नेताओं को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।